सो हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो ये वीडियो होने वाली है हमारी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है हमारी उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं इस वीडियो में हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हम इसमें बायोलॉजी के 11th और 12th दोनों ही हमारे जो क्लासेस हैं, दोनों ही जो हमारे 11th के और 12th के जो टॉपिक्स होने वाले हैं बायोलॉजी के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई डिले के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के। सो बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है डाइवर्सिटी इन लिविंग। डाइवर्सिटी इन लिविंग जो चैप्टर है हमारा, वो हमारा इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, सोचते हैं कि इस चैप्टर में से क्या ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस चैप्टर से भी हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो इस चैप्टर को भी नेगलेक्ट मत करना, इसको भी पढ़ के जाना। देन हमारा आता है दूसरा चैप्टर हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट। जो हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, एनिमल वाला जो पोर्शन है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल का जो पोर्शन है वो वाला ज़रूर पढ़ के जाना। एक भले ही आप एक बार के लिए प्लांट वाला जो पोर्शन है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, उसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन हमारा जो एनिमल वाला पोर्शन है उसको ज़रूर पढ़ के जाना। देन हम लोग बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला जो चैप्टर है वो भी हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको भी ज़रूर पढ़ना, उसको मत छोड़ना। इसमें से हमारे आते हैं क्वेश्चन सेल डिवीज़न क्या होता है, तो उससे भी रिलेटेड हमारे MCQs आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं हम लोग प्लांट फिजियो। जो हमारा प्लांट फिजियो है वो हमारा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर हम उसके बाद में बात करते हैं हमारा ह्यूमन फिजियो। अगर हम बात कंपेयर करेंगे ह्यूमन फिजियो से प्लांट फिजियोलॉजी को, तो हमारा ह्यूमन फिजियो जो होता है वो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो ह्यूमन फिजियो को आप बिल्कुल मत छोड़ना, उसके सारे चैप्टर्स को पढ़ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप लोग बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हो। तो हमारा जो बीएससी नर्सिंग होता है उसमें भी हमारा जो फर्स्ट ईयर में आप लोग अगर पढ़ोगे तो उसमें भी हम लोग एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी हद से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हम 12th बायोलॉजी की। अब सब बात करते हैं चैप्टर्स की। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन। जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसको बिल्कुल मत छोड़ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को ज़रूर पढ़ के जाना। देन हम बात करते हैं हमारा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है हमारा, जेनेटिक्स वाला जो पार्ट है हमारा, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार के आप इवोल्यूशन को स्किप कर सकते हो, लेकिन जो जेनेटिक्स वाला पार्ट है हमारा वो ज़रूर पढ़ के जाना। फिर हम बात करते हैं हमारा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ये भी हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर। फिर हमारा आता है बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बायोटेक वाला चैप्टर जो है, बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन, वो भी हमारा इंपॉर्टेंट है, उसको भी ज़रूर पढ़ना। देन हमारा आता है इकोलॉजी एंड इट्स इन्वायरमेंट। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है उसकी आप थ्योरी ज़रूर पढ़ के जा सकते हो, और इसको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक है कि आप इसका थ्योरी ज़रूर पढ़ के जाना। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं हमारे फिज़िक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देखो, फिज़िक्स में आपको करना क्या है। फिज़िक्स में आपको सिर्फ अपने जो क्या कहते हैं, इतना प्रैक्टिस नहीं करनी है क्वेश्चन, और इतना डीप नहीं चले जाना है कि आपको कोई क्वेश्चंस क्या कहते हैं उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो आप वही एक एक क्वेश्चन के पीछे अपने 1-2 घंटे बर्बाद कर दे रहे हो, मतलब कि इतने कर रहे हो। तो इसमें सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं चैप्टर से, और इतने टफ क्वेश्चन नहीं करने हैं। सो आप PYQs देख सकते हो कि मतलब कि फिजिक्स में क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, तो उस अकॉर्डिंग आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं चैप्टर्स को। तो फिजिकल वर्ड एंड डायमेंशन 11th की बात करते हैं हम पहले। तो 11th में हमारा फिजिकल वर्ड एंड डायमेंशन जो हमारा चैप्टर है, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही हमारे जो बाकी के आपके डायमेंशन होते हैं अलग अलग चैप्टर के, तो आप उससे ही डायमेंशन आप निकाल सकते हो। तो हमारा ये चैप्टर जो है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हमारा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में आपको अगर फॉर्मूला पता होंगे तो आप जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और आपको फार्मूलाज पता होंगे, तो आप फार्मूला पुट करके अपना जो नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं छोटे छोटे, तो वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ इट्स मोशन। ये भी हमारे इम्पोर्टेंट कहते हैं चैप्टर है, लॉ ऑफ इट्स मोशन। देन हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर भी हमारा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आपका ना पूरा फिजिक्स में आपको सारे के सारे आपको फॉर्मूले आने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करना, लेकिन आपको बस उसका फार्मूला पता होना चाहिए, और आपको सारे चैप्टर के जो जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं सब चीज़ के फिजिक्स के, तो आपको वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी रहने वाला है। ठीक है, फिर हम
सो हम बात करते हैं, दूसरा चैप्टर हमारा है मोशंस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। जो हमारे वाला चैप्टर है ये हमारा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है। इसके जनरल फार्मूलेज आप ज़रूर पढ़ के जाना, देख के जाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में ये फार्मूला है और ये कॉन्सेप्ट है, तो ऐसा होगा। ठीक हो गया। तो फिर हम बात करते हैं ग्रेविटेशन। जो ग्रेविटेशन चैप्टर है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना। फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर भी हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको ज़रूर देख के जाना। ऐसा नहीं है कि मतलब जो मैं बोल रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट नहीं है तो उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, उसको पढ़ो, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस। देन हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स को ज़रूर देखना, उसके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, उसके फार्मूले को लर्न करना, रिवाइज करना बार बार, तभी आपको जाके फार्मूले होंगे। और जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है चैप्टर तो उसके लिए थोड़ा टफ होने वाला है, क्योंकि जो 11th की फिज़िक्स होती है वो बच्चों को टफ ही लगती है एज़ कम्पेयर करेंगे हम अपने 12th की फिज़िक्स से। ठीक हो गया। सो हम अब बात करते हैं हमारा दूसरा चैप्टर जो है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इसके फार्मूलेज और थ्योरी ज़रूर पढ़ के जाना। फिर है हमारा ऑसिलेशन एंड वेव। ऑसिलेशन एंड वेव भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देख के जाना इसको। बात करते हैं हम 12th की फिज़िक्स के चैप्टर्स के बारे में। ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा फिज़िक्स में 12th क्लास का, वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसके फार्मूलेज देख के जाना। देन हम करंट इलेक्ट्रिसिटीज़ के फार्मूले देखना, प्रैक्टिस करना, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ज़रूर देख के जाना। देन हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर है, ये भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके जो हमारे जो जनरल फार्मूलेज हैं उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन तो डीप मत पढ़ना इसको। देन हमारा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ के जाना, इसको छोड़ना मत। ठीक है। बच्चे सोचते हैं कि अब क्या करें, ऑप्टिक्स इतना तो आएगा नहीं, इतना प्रैक्टिस नहीं हो पा रहे क्वेश्चन, तो छोड़ देते हैं, लेकिन इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना, इसके क्वेश्चन बिल्कुल स्किप मत करना। देन हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ मोशन एंड रेडिएशन, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। और एटम एंड न्यूक्लियाई हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। फिर आते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये भी इसकी थ्योरी और इसके क्वेश्चन भी हमारे बन सकते हैं, तो इसको भी ज़रूर पढ़ के जाना। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारी फिज़िक्स के 11th-12th के। सो जैसे कि मैं क्या कहते हैं बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के लास्ट में स्लाइड डालूँगी, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन सबको ज़रूर देख के जाना एंड में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप और चैप्टर्स को नहीं पढ़ोगे, और चैप्टर्स को भी पढ़ना। ठीक है। आपको बस एक काम करना है, आपको एक मतलब कि एक पेपर लेना है, उसमें जितने भी आपके फार्मूलाज हैं सारे चैप्टर्स के, उसको नोट डाउन करना है। उसको जब तक एग्ज़ाम नहीं आता होता है आपका, उसको रिवाइज़ करते रहो, रिवाइज़ करते रहो, रिवाइज़ करते रहो, देखते रहो। वरना अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, अपने फार्मूलाज याद नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे, तो आपका फिज़िक्स बिल्कुल नहीं हो पाएगी। आप बिल्कुल क्या कहते हैं जितने भी फार्मूलाज हैं आपका जबकि एक पेपर में जितने भी फार्मूलेस हैं उनको नोट डाउन करो और उनको सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और रिवाइज करते रहो। ठीक हो गया। ऐसा ही आप अपने केमिस्ट्री में भी कर सकते हो, जितने भी आपके फार्मूलेज हैं आप लिख सकते हो, लर्न कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे हमारी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में जो है मैं टॉपिक बता रही हूँ, वैसे 11th और 12th अलग अलग नहीं बता रही हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक से हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फिर हम ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, तो उसको जरूर करना। एंड हमारा सरफेस केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। देन केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे होंगे उनको मैं ये बोलूँगी कि इसको स्किप करने की बिल्कुल मत सोचना, इनमें से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। ठीक है। फिर हमारा आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है हमारा, हाइड्रोजन वाला चैप्टर जो है हमारा, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, इसको भी पढ़ के जाना। देन हमारा आता है एस, पी, डी और एफ, जितनी भी हमारी ब्लॉकें हैं वो सारी इंपॉर्टेंट हैं, सारी थ्योरी पढ़ के जाना। ठीक है। उसकी एनसीईआरटी बिल्कुल जो हमारी एनसीईआरटी है उसको भी क्या कहते हैं रीड करके जाना, एनसीईआरटी मत छोड़ना। तो हमारा एस, पी, डी, एफ ब्लॉक, जो हमारा एस, पी, डी और एफ जो ब्लॉक है उनकी भी एनसीईआरटी पढ़ के जाना, इसके भी क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। देन हमारा था आईयूपीएससी। जो आईयूपीएससी, उसके बाद हम बात करते हैं हम लोग आईयूपीएससी। जो हमारा आईयूपीएससी वाला पार्ट है
उसको भी प्रैक्टिस करना। जितने भी आप IUPAC जो नेमिंग जो कर सकते हो, ठीक है, उतना करके जाना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि आपको कोई भी फार्मूला दे देगा, फिर बोलेगा कि इसकी IUPAC नेमिंग करो। फिर आता है हमारा जितने भी हमारा नेमिंग रिएक्शन है हमारा, ठीक हो गया। जितने भी आपके जो नेमिंग रिएक्शंस होंगे आपको सारे को आपको रिवाइज करना है, पढ़ के जाना है, क्योंकि कोई भी नेमिंग रिएक्शन आपकी आ सकती है। आपको फार्मूला दे देगा कि बताओ ये कौन इसका नेमिंग रिएक्शन क्या है, कौन सा नेमिंग रिएक्शन है ये, ठीक हो गया। तो हमारे बायोमोलिक्यूल्स भी हमारे, फिर हमारे बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स भी हमारे इंपॉर्टेंट है। और हमारा इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है हमारा वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो जिसमें आपको जो हेलोएल्कीन हो गया, हेलोएल्कीन, हेलोवेरिन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर हो गया, आपका हेल्डिहाइड कीटोन हो गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर जो है वो हमारे सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। बट आपको करना क्या है, इसमें जितने भी आपके नेमिंग रिएक्शन है उनको ज़्यादा आप फोकस में लेके आओगे। जैसे कि कोई भी हमारा नेमिंग रिएक्शन हो गया, और जितने नेमिंग रिएक्शन नहीं है उनको थोड़ा कम करना, लेकिन जितने भी नेमिंग रिएक्शन है उनको ज़्यादा फोकस डालना, ठीक है। तो उसमें आपका जो पॉइंट एक कहते हैं प्लस पॉइंट आपको ये करना है इसमें आपको करना क्या है, आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ मैं, इसमें आप इन जो केमिस्ट्री में होगी, जो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताती हूँ। आपको मोर फोकस क्या करना है, आपको इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना ज़्यादा फोकस लेके आना है, अदर देन आपको फिजिकल केमिस्ट्री से, ठीक होगी। आपको फिजिकल केमिस्ट्री में उतना कम ध्यान देना है, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाला जो चैप्टर्स हैं आपके उसमें ज़्यादा ध्यान देना है, नेमिंग रिएक्शन में ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक हो गया। और उनके जो रिएजेंट्स होते हैं उसमें ध्यान देना है। ऐसे भी ऐसा लगता है आपको रिएक्शन दे देंगे वो लोग, और आपको बोलेंगे कि ये वाला जो इसी वाले जो रिएक्शन है उसमें रिएजेंट कौन सा है, या फिर ये वाला रिएक्शन जो है इसमें आपको इसके नेमिंग रिएक्शन मतलब कि कौन सी नेमिंग रिएक्शन है, आपको ऑप्शन दे देंगे कि ये है कौन सी नेमिंग रिएक्शन है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक हो गया। ठीक हो गया, तो इतना ही आप हमारा इंपॉर्टेंट था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो लास्ट में मैं आपको स्लाइड अटैच करके दूंगी, इसमें से इम्पोर्टेंट जो हमारे चैप्टर्स होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, और कोई और आपका क्वेरी होगी, क्वेश्चंस होंगे तो आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो किसने बनानी है तो वो ज़रूर तब तक के लिए पढ़ते रहो अच्छे से, और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करो। कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। सो तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।